पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में। कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं। तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर से जो बंदे गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें 2 MNAs और 4 MPs के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो मुकदमात उन पर दर्ज किए गए हैं, ज़रा उनकी नौइयत आप चेक करें। जो MNAs हैं और MPs हैं उनके पास इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के, यानी रेड जोन में फायरिंग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असला छीन लिया, संगीन नताइज की धमकियां, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी। ओ भाई, ये कौन से वाक़यात हो गए इस्लामाबाद में जिसका किसी को पता ही नहीं चला? रेड जोन के अंदर फायरिंग हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे बेवकूफ़ हैं, मुकदमा बनाते हुए भी नहीं सोचते, वो बनी बनाई तहरीरें पढ़ी हैं, पकड़ के बंदों के नाम डाल देते हैं। अब उसके अंदर जो MNA शफकत ऐवान है, पता चला जी वो भी इसके अंदर है, MNA उमर असलम वो भी इसके अंदर है, और कुछ MPs हैं जिनमें रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलक असद और तैयब राशिद, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर जनाब मुकदमात डाल दिए गए हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। एक तो देखें, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जिस तरह का कर रहे हैं वो एहतजाज में गिना ही नहीं जाता। यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं वहाँ पे और कह रहे हैं जी हमारा धरना है। अब इस तरह का धरना तो हमने पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में नहीं देखा। इधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो धरना था वो पहले ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है, वो भी समझ से बाहर है कि वहाँ क्या चल रहा है। पार्लियामेंट लॉजित वालों की कोई खबर आ ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा। फिर यहाँ पार्लियामेंट से निकल के जाते हैं 2 लोग, जाके डॉक्टरों से मिलके ब्रीफिंग लेके वापस भी आ जाते हैं और उनको रोटी नहीं मिलती। ये अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हैं जिनसे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। देखिए, हुकूमत जिसको चाहती है वो कहती है आओ जी आपको मिलवाते हैं। अब वो यही समझे होंगे इमरान खान से मिलवा रहे हैं, वो लेकर चले गए, डॉक्टरों से मिलवा के उनको वापस ले आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इस सिचुएशन में फंस गई है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में भी निकल रहे हैं, तो लोग खुद निकल रहे हैं, लीडरलेस निकल रहे हैं। और लीडरशिप जो है वो बाकायदा लोगों को कॉल करके ऐसा सच बुला नहीं रही कि तुम लोग आओ यहाँ पहुँचो, या लोग खुद लेकर नहीं आ रहे। उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बंदा इकट्ठा कर दिया ना स्वाबी में, तो वो लोग ये कहेंगे कि चलो इस्लामाबाद, फिर वो क्राउड कंट्रोल नहीं होगा। और अभी कोई ऐसा लीडर भी नहीं है जो उस क्राउड को कंट्रोल करे। और ग्राउंड के ऊपर सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, बड़ी सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट है। ये 2 तिहाई अक्सरियत के साथ अभी आप इलेक्शन करवाएं, इमरान खान नाकों चने चबवा देगा सारों को, ये इलेक्शन जीत जाएगा बड़े आराम से, सबको पता है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं। सपोर्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तैयारियाँ, जो तंजीमी तैयारियाँ होती हैं वो नहीं है। अगर आपने एक तहरीक चलानी है, एक लॉन्ग मार्च करना है, एक धरना देना है, आपको उसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, आप उसके लिए तैयारियां करते हैं, आप कंटेनर बनाते हैं, कारकुनों को तैयार करते हैं, कारकुनों की ड्यूटियां लगाते हैं, आपको पता होता है कहाँ कहाँ से कौन कौन बंदा लोगों को लेकर आएगा, किस तरीके से होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई इनकलाब ही आ जाए पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए और पूरा पाकिस्तान मामला अपने हाथ में ले ले, फिर तो 2-4 दिन की गेम है, फिर तो मामला बिल्कुल उलट जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपको बड़ा एहतजाज करना पड़ता है, तो मैं ये साफ बात कहना चाहता हूँ कि उसकी तैयारी नहीं है। अगर गुज़िश्ता चंद महीनों में ये रैलियाँ की गई हैं, जलसे जुलूस किए गए हैं, इनकी जगह पे अगर ग्राउंड पे प्रॉपर तैयारी की जाती, जिसको इमरान खान साहब ने कहा था स्ट्रीट मूवमेंट, अगर उसकी तंजीमी सतह के ऊपर तैयारी की जाती, नौजवानों को पता होता, उन सबके पास उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और वो सारे जुड़े होते हैं आपस में राब्ते में, तो ये ज़्यादा बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में होते। लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है, मकबूलियत बहुत है।